सियासत हो या सहाफत, पार्लिमान से लेके सियासतदान तक, हम करेंगे आवाम की बात शेख इमरान के तज्जिए के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया कॉर्नर के साथ शेख इमरान हुसैन। आज मैं सबसे पहले बात करूँगा, मरीम नवाज़ साहब ने कहा कि अवाम ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया है हमें, और आज उन्हें इजलास से खिताब भी किया। बहुत अच्छी बात है, एक मुस्बत पहलू है, मगर साथ साथ मैं कुछ चीज़ों की याद दहानी भी करवाता जाऊँ कि कठिन वक्त है, मुश्किल वक्त है। अब देखना ये है कि आया मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो कि इस हद तक आवाम को रिलीफ दे पाएंगी। बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से मसले मसाइल्स हैं, और उन्होंने एक और बात कही कि 5 साल का वक्त बहुत कम है। इसमें कोई शकश बात नहीं है कि 5 साल का वक्त कम है, यही बात खान साहब ने भी की। मगर जब आपके पास दो इक़्तिदार आता है, तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आपके अंडर आते हैं, तो कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है करने के लिए, कुछ बहुत मुश्किल होती हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। करेंसी से लेके सारा कुछ। अब देखना ये है कि इस मुश्किल हालात में क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा। क्या हमारे जो कल अनाउंसमेंट हुई, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, सदर मुमलिकत होंगे जनाब आसफ अली जरदारी साहब, और पीएम होंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ तो कल कहीं नज़र ही नहीं आए। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे वफाक में और पंजाब में मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द हुई हैं, वो क्या करेंगे। क्या आवाम को आटा, घी, चीनी से लेके बहुत सी अशिया तक, मेडिसिन तक क्या रिलीफ दे पाएंगी। और ये आने वाले चंद माह में लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे, और खसूसन जो अपोजिशन में बैठे होंगे, पीटीआई के मेंबरान, वो भी शोर मचाएंगे, डेफिनेटली वो शोर मचाएंगे। और क्योंकि उन्होंने तो पहला साल ऐसे गुजार दिए, हनीमून पीरियड कह लें, और उसके बाद वो सीखने चले थे, मगर सीखते सीखते 3.5 साल में एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए टाइम गुजार दिया। ये एक वर्किंग टीम है जो कि पहले भी कई दफ़ा ही वो काम कर चुकी हैं, और हाँ, मरीम नवाज़ के लिए फर्स्ट चांस है। अब देखना यह है कि वो आवाम को किस हद तक रिलीफ देती हैं। पेट्रोल से देख के उसमें भी शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं। महंगाई के इस दौर में क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा। गाड़ियाँ सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा, बाइक सस्ती होंगी, ट्रांसपोर्ट सस्ती होगी, जहाँ से लोग तजारत का एक दूसरे का सामान लाते हैं। चीनी, आटा, घी, इन पर रिलीफ जल्दी मिल पाएगा कि नहीं, कि ये भी कहेंगे कि अभी पहला साल है और अभी हम चीज़ों को सेटल कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा कि तर्जुमान पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा कि कौम को मुजरिमाना गुलाम बनने का नतीजा बदतरीन इस्तेकाम होगा। तो ये जो गुलाम की बात खान साहब भी करते हो, ये भी करते हैं, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद दिन पहले जेल में बैठे हुए खान साहब ने कहा था कि अमेरिका को कहो कि ज़रा हाई क्रिएट करे। तो उस टाइम गुलाम को कहने की क्या जरूरत पाएगी, अमेरिका तो अच्छा है ही नहीं। और पीटीआई के बेशतर लोग इस टाइम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हैं, यूएसए में हैं, और साबिक एक शख्स में, हाँ जी नाम पहचान में हुए, शहबाज गिल साहब अमेरिका में जॉब करते हैं। अब यहाँ वो अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं या फिर वो समझदार हैं।
पीटीआई के बहुत से कारकुनान ऐसे हैं जो वहाँ पर जॉब करके बहुत सही चीज़ें पीटीआई को मतलब फंडिंग के तौर पर या उस तरह आप कह सकते हैं देते हैं। वहाँ पर उनके सेमिनार करते हैं। बहरहाल लफ्ज़ का चुनाव तो सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये मैं बहुत पहले का कह रहा था। यहाँ क्या, ये अदर कंट्री को भी सोचना चाहिए। ठीक है, हर किसी से इख्तलाफ आता है, मगर किसी को इतना नहीं करना चाहिए कि उसकी ज़ात पर हाथ चले जाए। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नेगेटिव रोल करने वाले लोगों को, नेगेटिव रोल करने वालों को रोकना चाहिए। और आज मैंने जिस तरह आपसे कहा था बहुत से लोगों की वापसी होनी शुरू हो जाएगी, तो आज इस वापसी की एक नई एक और सामने आ गई। मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल की आपने देखा होगा ज़मानत मंजूर हो गई है, राहदारी ज़मानत मंजूर हुई है उनकी। और आज मियाँ असलम साहब कहते झूठे परिचय किए जाते हैं। नो डाउट आज पॉलिटिकल सेटअप में ये चीज़ें चलती हैं, जो कि गलत है, कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है। तो कहना ये चाहूँगा कि मियाँ असलम साहब अपना वक्त भूल गए। जब नून लीग के और पीपल पार्टी के लोग पकड़े जाते थे तो वो भी इस तरह बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और जब नून लीग और पीटीआई के लोग पकड़ के आपके पीटीआई में दाखिल हुए थे तो कहा था ज़मीर जाग गया। तो आज वो वापस चले गए। बहरहाल वक़्त अपने आप को दिखाता है। मैं बार कहता हूँ, वक़्त अपने आप को दिखाता है, वही बात है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। हम पीटीआई को तो बहुत जल्दी लीव मिलना शुरू हो गया। इलेक्शन अभी अभी हुकूमत भी नहीं आई, पीटीआई को लीव मिलने शुरू हो गए, ज़मानतें हो गई हैं। मियाँ असलम की ज़मानत हुई है, मतलब आगे भी ज़मानतें मुझे नज़र आ रही हैं कि होती रहेंगी बहुत से लोगों की। तो नून लीग पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो ये भी नहीं हुआ था। पीटीआई के दौरे हुकूमत में बहुत देर से जाके इनको रिलीफ मिला। बहरहाल आखिर में ये कहना चाहूँगा कि क्या मरीम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जैसा काम कर सकेंगी, उस तरह लोगों तक पहुँच सकेंगी, उनको रिलीफ दे पाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।